नमस्कार भाइयों और बहनों। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। चंद्रमा के पुत्र बुध का पाणी ग्रहण मन पुत्री इला के साथ हुआ। बुध और इला के संसर्ग से राजर्षि पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा बहुत ही बुद्धिमान और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति थे। उन्होंने प्रतिष्ठानपुर से पश्चिम, प्रयागराज से पूर्व, गंगा के पश्चिमी तट पर अपनी माता इला के नाम से इलापुरम की स्थापना की और पुरूरवा एल के नाम से वो विख्यात हुए। पुरूरवा ने अपने जीवन काल में बहुत से राजसूय यज्ञ किए और उन्होंने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के द्वारा रचे गए गायत्री मंत्र की व्याख्या उसके 3 पदों के क्रमशः ऋक, यजुः और सामवेद के रूप में की। पुरूरवा ही वेदों के रचयिता माने गए हैं, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया है। राजा पुरूरवा ने देवराज इंद्र को पराजित करने वाले केशराज नामक दैत्य को पराजित किया, जो कि बलात् स्वर्गलोक से उर्वशी और चित्रलेखा अप्सरा का अपहरण किए ले जा रहा था। उन्होंने चित्रलेखा और उर्वशी को छुड़ाया और उनको ले जाकर पुनः इंद्र को समर्पित किया। इससे पुरूरवा का सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। उर्वशी पुरूरवा की वीरता से बहुत ही मोहित हो चुकी थी और उसने पुरूरवा को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पति रूप में स्वीकार करने के बाद पुरूरवा और उर्वशी के संयोग से क्रमशः आयु नामक 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी बल पराक्रम से संपन्न थे और चंद्रवंश के वंश के विस्तारक थे। आयु के पुत्र राजा नहुस हुए। नहुस अपने जीवन काल में इंद्र का पद प्राप्त किए। देवासुर संग्राम में जिस समय देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या लगी। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि इंद्र को ब्रह्म हत्या के भय से स्वर्गलोक को छोड़कर पाताल लोक को जाना पड़ा और वहाँ पर जब स्वर्गलोक में कोई राजा नहीं रहा तो सब ऋषियों ने और देवताओं ने मिलकर नहुस को वहाँ का राजा बनाया और वहाँ का इंद्र बनाया। नहुस इंद्र का राज्य प्राप्त करने के बाद बहुत ही घमंडी हो गए थे। उन्होंने इंद्र की पत्नी शची से संसर्ग करना चाहा। शची ने अपने बचाव के लिए देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना की और सभी ने मिलकर ये विचार किया कि इससे किस तरह से नहुस से शची को बचाया जा सके। तब देवगुरु बृहस्पति की परामर्श पर शची ने नहुस से कहा कि वो सप्तर्षियों की पालकी में बैठकर जब हमारे गृह पर आएँ तब वो उनके साथ संसर्ग कर सकती हैं। नहुस पूर्वजों के भी मान्य सप्तर्षियों को पालकी में जोतने के लिए कहा, क्योंकि वो इंद्र का आसन प्राप्त किए हुए थे, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना समस्त लोगों का कर्तव्य था। सप्तर्षि उनको पालकी में लेकर आकाश मार्ग से शची के निवास की ओर चले। इंद्र के निवास पर पहुंचने से पूर्व नहुस ने जल्दी में ऋषियों को कहा कि जल्दी चलो जल्दी चलो। संस्कृत में जल्दी का शब्द सर्पा है। सर्पा सर्पा कहा और जब वो तेज नहीं चल पाए तो नहुस ने महेश के सर पे लात मारी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने उनको सर्प हो जाने का श्राप दिया। सर्प योनि को प्राप्त करने के बाद नहुस पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार शची के सतीत्व की रक्षा हुई। नहुस को जब सर्प योनि मिल गई तो उस सर्प योनि में वो हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर पड़े रहे और द्वापर युग में महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करने के पश्चात ही उनको सर्प योनि से मुक्ति मिली। इस प्रकार का वर्णन महाभारत में दिया गया है। नहुस के 7 धार्मिक पुत्र हुए, जो यति, ययाति, संयाति, उद्भव, याची, सरयाति और मेघातिथि के नाम से विख्यात हुए। बड़े राजकुमार यति बाल्यावस्था में ही योगी हो गए। इस कारण दूसरे राजकुमार ययाति चंद्रवंश के और प्रतिष्ठानपुर के राजा बनाए गए। ययाति का विवाह दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवानी के साथ हुआ और दूसरा दानवराज विक्रवा की
पुत्री शर्मिष्ठा उनकी दूसरी पत्नी थी। ययाति के 5 यशस्वी पुत्र हुए, जिनमें देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वस और शर्मिष्ठा के गर्भ से अनुदुहि और पुर का जन्म हुआ। यदु से यदुवंश की शाखा चली। तुर्वस की शाखा 5 पीढ़ी के बाद समाप्त हो गई, क्योंकि उस वर्ण परंपरा में कोई आगे नहीं हुआ। अनु और दुहि के पुत्र जो हैं वो म्लेच्छ जातियों में चले गए और पुर जो हैं अपने वंश के विस्तारक राजा हुए। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। राजा ययाति अपने जीवन काल में बहुत ही यशस्वी रहे। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और धार्मिक अनुष्ठान किए, परंतु उनका जीवन सांसारिक उपभोगों से तृप्त नहीं हुआ था। इस कारण उन्होंने अपनी जीवन काल में पुनः उन भोगों को प्राप्त करने के लिए तप किया। देवताओं ने कहा कि अगर कोई आपको अपनी युवावस्था दे दे तो उस युवावस्था के बल पर आप और भी सांसारिक भोगों का उपभोग कर सकते हैं। राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से युवावस्था मांगी। यदु ने कहा कि पिताश्री, युवावस्था ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है, उसको देने के पश्चात जीवन शेष क्या रह जाता है। इस कारण मैं आपको युवावस्था प्रदान नहीं कर सकता हूँ। दूसरे पुत्र तुर्वस ने भी लगभग यही जवाब दिया। अनु का भी यही जवाब था और दुहि का भी यही जवाब था। इन चारों पुत्रों ने जब युवावस्था देने से मना किया तो राजा ययाति ने उनको श्राप दिया कि तुम क्षत्रिय धर्म से पतित हो जाओ। इस कारण इनके वंशज जो हैं क्षत्रियों की परंपरा में उतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं और उनकी स्थिति क्षत्रियों में निम्न स्तर पर मानी गई है। सबसे छोटे राजकुमार पुर से जब ययाति ने युवावस्था के लिए कहा तो पुर ने कहा कि पिताश्री, आपका ही ये पूरा जीवन दिया हुआ है, आप मेरा जीवन ले सकते हैं। युवावस्था तो बहुत मामूली चीज़ है, मैं आपको युवावस्था देने को तैयार हूँ। पुर ने अपनी युवावस्था अपने पिता ययाति को दे दी। ययाति ने उनको अपने राज्य का अधिकारी बनाया और पुर वहाँ चंद्रवंश के शासक हुए। ययाति अपने जीवन काल में युवावस्था को उपभोग करते हुए बहुत ही अपने को जब ये पाया कि कितना भी उपभोग कर लो लेकिन संसार की कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती है। ये वृत्ति बराबर बढ़ती चली जाती है। भोग लिप्सा में कितना भी आदमी जाए लेकिन उसको कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता है। जैसे अग्नि में घी डालने से ज्वाला बढ़ती है, उसी तरह से भोग लिप्सा का भी बढ़ती चली जाती है। जब ययाति को इस ज्ञान हुआ इसका तो उन्होंने संसार से मोह भंग हो गया और उन्होंने अपनी युवावस्था पुनः अपने पुत्र पुर को वापस कर दी और पुर को अपने राज्य का अधिकारी बनाया। पुरवंश की शाखा का एक लंबा इतिहास है, उसका वर्णन विस्तृत रूप में किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ यदुवंश की शाखा का भी विस्तृत वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। नमस्कार।